हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल अल्फ़ा क्लासेस बिहार पे। और आज के हम लोग इस वीडियो में फिर से करने वाले हैं साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में, जो क्लास 10th का एग्जाम है बिहार बोर्ड में, इसमें हर बार पूछता है। रिपीटेड क्वेश्चन है टोटल प्रीवियस ईयर्स का, पिछले सालों में जो जितने एग्जाम में जो एमसीक्यूज पूछा गया है साइंस का, वो करने वाले हैं। तो 40 क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में भी। टोटल वीडियो देखना शुरू से अंत तक। 100% आपको इस वीडियो से 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल 40 मार्क्स का आपको बनाना रहता है, 80 क्वेश्चन दिए रहते हैं एमसीक्यूज में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं आज। पहला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीवीआई कर लेना इसमें, साइंस का ये सब्जेक्ट का है। मानव मस्तिष्क का औसतन भार क्या है? ठीक है, तो बताना है कि हमारा जो सर है इसका औसतन भार क्या है। तो देखो, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, 1.4 kg। अगर ऑप्शन वहाँ ग्राम में दिया रहे तो क्या होगा? तो याद रखना, जिसको केजी से ग्राम में कन्वर्ट करने आता है तो वो 1000 ग्राम का, सॉरी 1400 ग्राम का होता है। कितना होता है ग्राम में? अगर पूछा तो 1400 ग्राम, अगर केजी में पूछा तो 1.4 ग्राम। केजी से ग्राम से केजी में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1000 से अगर हम इसको भाग दे दें तो ये केजी में आ जाता है। देखो 1000 से जैसे हम भाग देते हैं, 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 केजी। तो यहाँ पे केजी में ऑप्शन दिया है तो 1.4 केजी, और ग्राम में भी याद रखना है। तो मानव मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है? 1400 ग्राम। नेक्स्ट करते हैं टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है तो कहाँ से स्रावित होता है? तो वृषण से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मेल पुरुष पुरुष हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ये भी बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। जो ब्लड प्रेशर होता है, जो रुधिर चाप, जो रक्त का चाप होता है, वो कहाँ कौन नियंत्रित करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू लगा के रखना है इसको, वीवीआई लगा के रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर एड्रीनल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है ये। एंड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं कि एंड्रोजन क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर हार्मोन है ये, मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पौधे में श्वसन होता है। जो पेड़ पौधे सांस कहाँ से लेते हैं? तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, पत्तियाँ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या यहाँ पे? पत्तियाँ। 6 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? देखो उपधातु के बारे में पूछ रहा है यहाँ, कौन सा होगा? तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा एसबी। एसबी का किसे बोलते हैं? एंटी मनी को। किसे बोलते हैं? एंटी मनी को बोलते हैं एसबी। और एंटी मनी क्या है? तो ये उप धातु होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर्स का है, याद रखना है इसे भी। 7 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन अक्रिया गैस है, यानी इनर्ट गैस है, जो क्रिया में भाग नहीं, जिसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। देखो हीलियम यहाँ हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। हीलियम क्या होता है? अक्रिया गैस है। आर्गन भी अक्रिया गैस है, ठीक है, वो रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कार्बन है। कार्बन क्या होता है? अधातु है, ठीक है। अगर कार्बन के बारे में पूछा क्या है तो वो अधातु है। कार्बन का एक रूप होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है? वो उसमें करंट फ्लो करता है, ठीक है, विद्युत से, और उष्मा और विद्युत का वो क्या होता है? सुचालक होता है। कार्बन का एक और रूप होता है डायमंड। डायमंड में ना तो विद्युत फ्लो करता है और ना ही उष्मा। तो याद रखना ये दो बात। ग्रेफाइट में दोनों चीज़ का ये क्या होता है? सुचालक होता है। और दोनों किसका रूप है? तो कार्बन का ही रूप है। अभी पूछा यहाँ कार्बन क्या है, तो एक अधातु होता है। अधातु के ऑक्साइड होते हैं। देखो अधातु से बनने वाले ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। और धातु से बनने वाले ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। अगर यहाँ पूछा धातु से बनने वाले ऑक्साइड ऑक्साइड कैसे होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर पूछा धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो ठीक उस इसका उल्टा है, क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगर पूछा धातु से, अभी 9 के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। 10 करते हैं, गंधक की परमाणु संख्या है, पता है ये गंधक की परमाणु संख्या क्या है? इसे सल्फर बोलते हैं। तो याद रखना सल्फर का होता है 16। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ क्या? राइट आंसर। 11, तूतिया, जिसे नीला थोथा कहते हैं, अनुसूत्र क्या है? बहुत बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, Na2B4O7 डॉट, यहाँ डॉट लगा हुआ है, 10H2O, ठीक है, Na2B4O7 डॉट 10H2। 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। एकदम 100% सही आंसर है, ठीक है, एकदम सही आंसर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। 12 करते हैं, निम्नलिखित में लवण है। देखो इसमें पूछ रहा है कि नमक कौन है। तो यार देखो NaOH क्या है? बेस है,
ठीक है। ये NaCl काफ़ी कॉमन है, ये जिसे हम लोग खाते हैं, खाने वाला नमक है, ये कॉमन सॉल्ट से बोलते हैं NaCl को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये HCl क्या है, हमारे पेट में पाया जाता है, ये एसिड है। KOH क्या है, ये भी क्या है, बेस है, क्षार है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, बस सिल्वर क्लोराइड का भी रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद ही होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 14 करते हैं, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। जो कार्य, देखो किसी व्यक्ति के पास जितना ऊर्जा होता है उतना ही वो कार्य करता है, ठीक है। तो जितना उसके पास ऊर्जा है, एनर्जी है, उतना ही क्या करेगा, वो कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में पूछता है ये। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 का कूलम। डायनेमो परिवर्तित करता है, बताना डायनेमो किसे परिवर्तित करता है, तो यहाँ हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे क्या राइट आंसर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी बनता है। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 18 टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। देखो टिंडल प्रभाव में क्या होता है, जैसे ही लाइट पास करता है वो क्या होता है, लाइट में प्रकीर्णन, बिखराव हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ क्या राइट आंसर। टिंडल प्रवाह कहाँ होता है, डस्ट वाले एरिया में, जहाँ डस्ट ज़्यादा रहे, या जैसे किसी बीकर में अगर हम दूध या चौक को मिला देते हैं तब यहाँ से लाइट पास करवाते हैं, तो ये क्या होता है, लाइट में प्रकीर्णन हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। दर्पण का सूत्र है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1/v + 1/u = 1/f। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, कल भी वीडियो में ये क्वेश्चन बताए थे। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, तंत्रिका कोशिका। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो रक्त में जो शुगर होता है उसका नियंत्रित कौन करता है, इंसुलिन करता है। इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज बीमारी होती है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 करते हैं, ऑक्सीजन का वाहक है। देखो ऑक्सीजन ब्लड में कौन सर्कुलेट करता है, WBC, सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा, RBC, रेड ब्लड सेल। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है, ये क्या करती है, ऑक्सीजन को ट्रेवल करवाती है हमारे बॉडी में। मुख में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, हमारे मुख में देखो याद रखना कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा इनमें सभी नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख में ही हो जाता है, तो याद रखना है हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, बताइए ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है, तो याद रखना वसा का भी पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करता है, प्रोटीन का भी पाचन करता है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, इनमें से सभी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI लगा लो इसमें। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बताना है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया, खून की कमी, आयरन की कमी से भी। आयरन बेसिकली जो होता है लोहा, वो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो लोहा की भी कमी से एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। देखो मनुष्य में तो होता है, रहा पक्षी, पक्षी में भी ब्लड होता है, इसमें भी हीमोग्लोबिन होता है, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ का बिल्कुल राइट आंसर। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, पित्त रस जो होता है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा यकृत, लीवर से जो होता है हमारा पित्त रस स्रावित होता है, कहाँ से, लीवर से। 28 करते हैं, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका का जीवन अवधि कितने दिनों तक होता है। श्वेत मतलब होता है WBC, कल के वीडियो में बताए थे कि श्वेत रक्त कोशिका अगर ज़्यादा दिन तक रह जाए तो ये ब्लड कैंसर का कारण बनती है। किससे, रेड ब्लड सेल से ब्लड कैंसर नहीं होता है, श्वेत रक्त कोशिका से। अगर ये ज़्यादा दिन तक रह जाए तो इसे कम दिन में ही इसे मर जाना चाहिए। तो याद रखना 12 से 20 दिन, सबसे छोटा दिन यही है। कल के वीडियो में 5 से 6 बताए थे, किसी किसी बुक में 5 से 6 दिन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये इस ऑप्शन में सबसे कम दिन यही है, 12 से 20 दिन। बाकी देखो 2 से 3 महीना आपको ब्लड कैंसर हो जाएगा। ये 20 से 30 दिन, ये भी बहुत ज़्यादा दिन हो गया। 4 महीना से ज़्यादा, ये तो और भी ज़्यादा दिन हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 12 से 20 दिन के बीच में ख़त्म हो जाता है। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, देखो पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है, कमरे की ताप पर द्रव की अवस्था में रहने वाला धातु कौन सा है, पारा। पारा क्या होता है, मरकरी, सिंबल क्या होता है, Hg।
इसका सिंबल भी याद रखना, सिंबल भी पूछा है, Hg होता है पारा, मरकरी बोलते हैं इसे। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3। तो ऑक्सीजन का 3 परमाणु होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जैसे ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं? तो 2 परमाणु होते हैं। ये किस में होते हैं? ऑक्सीजन गैस में जो हम लोग लेते हैं। ये क्या है? ऑक्सीजन गैस। और ये क्या है? ओजोन। ओजोन का परत क्या करता है? तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आती है, यूवी रेज जो आती है, किरण सूर्य से, उसे उसे क्या करता है? ये अवशोषित कर लेता है और हमें उससे कैंसर, जो स्किन कैंसर से बचाता है, क्या? ओजोन। ओके, तो याद रखना 3 होगा यहाँ राइट आंसर। 32 करते हैं। OH माइनस अभिक्रिया मूलक वाले यौगिक का क्या नाम है? तो देखो याद रखना, जिसमें OH सॉरी माइनस नहीं है, ये बॉन्ड लगा हुआ है। तो OH जिस कंपाउंड में लगा रहता है वो बनता है क्या? अल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, VVI। 33 करते हैं। कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक यानी इंडिकेटर। तो याद रखना हल्दी, हल्दी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। क्या है? प्राकृतिक सूचक है। ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक सूचक नहीं है, लेकिन सूचक है। मिथाइल ऑरेंज भी सूचक है, फिनोल्फेथ्रिन भी सूचक है, लेकिन हल्दी क्या है यहाँ पे? प्राकृतिक, जो प्रकृति हमें देती है। 34 करते हैं। निम्नलिखित में यौगिक में कौन अम्ल है? तो याद रखना यहाँ पे H2SO देखने से ही पता चलता है, अम्लराज बोलते हैं इसे। एसिड का राजा, अम्ल का राजा है ये H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड नाम है इसका। लोहे की परमाणु संख्या क्या है? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। लोहे का परमाणु संख्या क्या होता है? 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26। 26 हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। किसका? Fe। सिंबल क्या होता है लोहा का? Fe। इसे भी, ये भी याद रखना है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो याद है नेट और क्रिया की शील गैस भरी रहती है, इसका नाम क्या होता है? आर्गन। आर्गन, ठीक है, आर्गन। और ये कहा जाएगा निष्क्रिय गैस होती है वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। जल विद्युत संयंत्र में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? देखो जो जल विद्युत, जो हाइड्रो पावर प्लांट रहता है, ये क्षितिज ऊर्जा, जो क्षितिज ऊर्जा जहाँ पे पानी जमा होता है वहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट में, तो ये शांत रहता है और शांत चीज़ों में पोटेंशियल एनर्जी यानी क्षितिज ऊर्जा रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्षितिज ऊर्जा कहाँ पे रहती है? तो तालाब में, जहाँ पे ये जो जल को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। 38 बात करते हैं। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं? वोल्टेज नापते हैं। इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे क्या? बिल्कुल हमारा राइट आंसर, ठीक है। सीरीज में लगाते हैं। किलो वाट पर आवर एक इकाई है। किलो वाट पर आवर किसकी इकाई होती है? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। किलो वाट पर आवर किसकी इकाई है? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति का। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है ये, ठीक है। ये सब सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट करेगा एग्जाम में। तो याद रखना नाइक्रोम की वायर, नाइक्रोम की वायर जो होती है वो इलेक्ट्रिक हीटर में इसी का जो है यूज करते हैं, पदार्थ का, मटेरियल का यूज करते हैं। कमेंट सेक्शन, ये तो लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट सेक्शन में एक आपको आंसर बताना है कि बल्ब के फिलामेंट में कौन सा मटेरियल या पदार्थ यूज करते हैं, ठीक है। जो हमारा बल्ब लगा रहता है घर में, इस बल्ब में का जो फिलामेंट बना रहता है, ये किस पदार्थ का बना होता है? कल की वीडियो में बताएं, अगर पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। साइंस का, SST का, सोशल साइंस का, हिंदी का, मैथ का, ऐसा वीडियो आपको बिहार बोर्ड क्लास 10 में मिलता रहेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।